Hey guys, welcome to कंप्यूटर डिजाइन के मैसेज होगा हाउ आर यू राइट सो गाइस आज की वीडियो में क्लास 11 की जो बच्चे हैं स्पेशल कंप्यूटर साइंस के बच्चे उनका चैप्टर 7 लिस्ट के ऊपर प्रोग्राम ये वीडियो बना रही बट ये मत समझिएगा कि खाली 11th के बच्चे ही सीख सकते हैं बट पाइथन जिसको भी सीखना है जो भी सीखना चाहता है वो इस वीडियो से सीख सकता है। इस वीडियो में आज मैं लिस्ट के अंदर कॉन्केटिनेट एंड एप्लीकेशन बता रही हूँ। वीडियो को पूरा देखेगा, सबके साथ शेयर करेगा, लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन रखिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्या पढ़ने जा रहे हैं आज? हम पढ़ रहे हैं कॉन्केटिनेट। अब कॉन्केटिनेट होता क्या है? कॉन्केट इज द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग एन एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लिस्ट एट द एंड ऑफ अनदर लिस्ट। मतलब एक लिस्ट के एंड को, जब एक लिस्ट का एंड हो जाता है तो उसके साथ ज्वाइन करना दूसरी लिस्ट को। ठीक है, एक के साथ दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करना, दैट इज कॉल्ड कॉन्केटिनेट। इसे हम लोग प्लस नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो सिंबल लगता है वो प्लस का ही लगता है, बट इसे हम बोलते हैं कॉन्केटिनेट, मतलब कि ज्वाइन करना। ओके, आपको जैसे एग्जांपल दिया है 1 2 3 1 2 2 एल और 1 उनको प्लस करके हमने जो किया तो ये हमारे पास क्या आ गया? ज्वाइन होकर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद दूसरा हमारा क्या होता है? रेप्लीकेट। वो मैं आपको एग्जाम्पल के बाद बताती हूँ, पहले आप इसका एग्जाम्पल समझिएगा। कॉन्केटिनेट का देखिएगा, स्क्रीन पे आपका एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर मैंने एक एक यहाँ पर लिस्ट बनाई है, यहाँ पर मैं दूसरी लिस्ट बनाई है। इन दोनों लिस्ट को मैंने क्या किया? कॉन्केटिनेट किया है। ठीक है, तो अब इसको रन करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले इसको एक बार कमेंट में डाल देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब रन करते हैं तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका। हम इन दोनों लिस्ट को क्या कर देंगे? ज्वाइन। तो ये दोनों लिस्ट मेरे पास ज्वाइन होकर आ गई। ठीक है, ये आपने देखा, ये दो लिस्ट थी 10 11 12 13 14 20 30 42। ओके, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है, ये हमने एक लिस्ट बनाई या दूसरी लिस्ट बनाई, एक थर्ड वेरिएबल लिया जिसके अंदर दोनों लिस्ट को जोड़कर यहाँ पर उसको प्रिंट करवा दिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट के अंदर देखिएगा आप, अगर आपको कॉन्केटिनेट करना है आप विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर भी कर सकते हो या आप विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड फंक्शन भी कर सकते हो। एक्सटेंड फंक्शन हम आगे और भी पढ़ेंगे, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर कॉन्केटिनेट के लिहाज से यहाँ पर मैं इसको ले रही हूँ। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर जब मैंने एक लिस्ट बनाई, अगेन दूसरी लिस्ट बनाई है, तो एक एक्सटेंड क्या करता है? एक्सटेंड का काम ही लास्ट में जाके जोड़ना होता है लिस्ट को, तो इसलिए हम लोग इसकी हेल्प से भी कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। इसको रन करके देखते हैं और आंसर क्या आता है। देखिए हमारे पास आंसर आ गया, होगी कॉन्केटिनेट लिस्ट, गुड। अब इसके बाद हमें कुछ एरर्स का भी ध्यान रखना होता है, हमारे को कुछ एरर भी देखने को मिल सकती है। अब वो कौन कौन सी एरर होगी उसकी बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको एरर्स बता रही हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। देयर आर टू एरर, पहले मैं एक बताती फिर मैं दूसरी बताऊंगी। अब देखिए पहली एरर क्या है, यहाँ पर मैंने लिस्ट ली है 10 to 30। दूसरा मैंने लिस्ट 2 के अंदर ही मैं लिस्ट 1 में जो वैल्यूज़ है उसके साथ 40 को भी प्लस कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? एक लिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर उसी लिस्ट के अंदर मैं 40 को ऐड कर रही हूँ और वो L2 में स्टोर कर रही हूँ और L2 को यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ। अब जब इसको हम रन करते हैं तो देखिए क्या आता है। यस, वी विल गेट टाइप एरर। और टाइप एरर का मतलब क्या? कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट इंटीजर्स। का मतलब क्या है कि हम सिर्फ कॉन्केटिनेट या ज्वाइन सिर्फ लिस्ट को लिस्ट के साथ ही कर सकते हैं, इंटीजर के साथ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसलिए ये एरर हमारे को फेस करने की जरूरत मिली। तो ये आपको बात को ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा दोबारा है, ये भी सेम एरर आएगी। अब बताइए इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या एरर आएगी? अब इसमें भी देखिए क्या एरर आती है। सेम टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर भी देखा होगा आप, मैं हाई को इस लिस्ट के साथ जोड़ रही हूँ, कॉन्केटिनेट कर रही हूँ, दिस आई विल फेस एरर। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हमारा क्या है? दिस वन इज रेप्लीकेशन। अब रेप्लीकेट क्या होता है? मतलब रिपीटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिपीटेशन, रिपीट करना, है ना? अब यहाँ पर देखिए द रिपीटेशन ऑपरेटर मेक मल्टीपल कॉपीज और लिस्ट ज्वाइन एंड ऑर्डर टुगेदर। इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाता है, एक साथ दिखा देता है, और इसके लिए क्या यूज होता है? स्टार। एरिथमेटिक ऑपरेटर में ये प्लस और मल्टीप्लाई होते हैं, बट इन कॉन्केटिनेट में ये प्लस और एप्लीकेट में ये मल्टीप्लाई। यहाँ पर मैंने जीरो लिस्ट को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो बस 0 0 0 प्रिंट हुआ, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लिए मैंने 1 2 3 को मल्टीप्लाई किया तो मेरा 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल के साथ आपको समझाती हूँ।
रेप्लिकेट के नाम से। ये रेप्लिकेट आ गया, रेप्लिकेट करते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा फर्स्ट आ रहा है 1 2 3। ये मैंने 1 2 3 लिया लिस्ट और इसको मल्टीप्लाई 2 करा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट प्रिंट करवा दिया है ना। तो अब इसको रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। पहले मैं बाकी सबको उसमें डाल देती हूँ। रन किया मैंने यहाँ पर, तो ये मेरा आ गया आंसर 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, दूसरा मैंने लिया मेथड 2 के अंदर, यहाँ पर मैंने लिया जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लासेस को पूरी लिस्ट लिया, ये पूरी लिस्ट लिया, इसको मल्टीप्लाई 2 कर दिया है। अब इसको रन करके देखते हैं। ओके, यहाँ पर हमने इसको बंद किया था, इसको यहाँ पर इसको बंद करना। ठीक है, अब देखते हैं पूरी लिस्ट आपकी जेडी कंप्यूटर डिज़ाइन क्लास जेड में 2 बार प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई, एक और लिस्ट लिया इधर, यहाँ पर मैंने एन की वैल्यू 3 ले ली। अब लिस्ट का जो लिस्ट 1 को जो है उसको एन के साथ मल्टीप्लाई, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेज टू राइट डाउन ना। तो यहाँ पर एक बार इसको और रेप्लिकेट लिस्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए ओरिजिनल मेरी 1 2 3, रेप्लिकेट के बाद 1 2 3 1 2 3 1 2। आई होप आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।